नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफॉल्ट बेल के बारे में बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आजकल आप ईडी की बहुत चर्चा सुनते होंगे और ईडी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। डिफॉल्ट बेल है, चार्जशीट टाइम पे नहीं फाइल हुआ तो कैसे आपको बेल मिल सकता है। केवल एक दिन डिले हो जाए तो भी आप डिफॉल्ट बेल के हकदार हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और मैं आपको इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताऊं। केस का नाम जो है ईडी वर्सेस कपिल वाधवान 2023 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये डिफॉल्ट बेल के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं दोस्तों, देखिए सेक्शन 167 2A2 सेक्शन 167 अंडर क्लॉज 2 अंडर क्लॉज ए एंड अंडर क्लॉज सेकेंड, if charge sheet will not produced within 60 days oblique 90 days, वो डिपेंड करता है कि ऑफेंस कैसा है। 90 days डिपेंड्स ऑन ऑफेंस, देन पर्सन इज एंटाइटल फॉर डिफॉल्ट बिल। अब ये 60 दिन और 90 दिन आप अपने दिमाग में अभी नोट करके रख लेना, क्योंकि पूरा ये जो केस लॉज है वो इसी 60 दिन और 90 दिन पे डिपेंड करता है। और मैं आपको बताऊं कि केस भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा केस है। ईडी एक ऐसी एजेंसी, सरकार की एक ऐसी एजेंसी जो आजकल बहुत चर्चा में है, बहुत रेड्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये ईडी वर्सेस कपिल वाधवान का जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इस पूरे केस लॉज में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट का ध्यान रखिएगा। 14/5/2020 को जो रिस्पोंडेंट है यानी कपिल वाधवान है, इनको अरेस्ट किया जाता है पीएमएलए के केस में। सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया जाता है 14/5/2020 को। सेम डे उनको रिमांड पर ले लिया जाता है, 14/5 को रिमांड पे ले लिया जाता है। 13/7/2020 को ईडी चार्जशीट फाइल करती है। यानी अब ये बताइए, ये 14/5/2020 से 13/7/2020 तक अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितने दिन होते? 14 को गया, 13 को फाइल हुआ कितने दिन? अगर देखेंगे तो ये होता है 60 डेज। क्या जी सही कह रहा हूं? 60 डेज ही होता है। आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए कि 60 दिन, यानी कि 60वें दिन ईडी ने जाकर के चार्जशीट फाइल कर दिया। 13/7/2020 को ही जो रिस्पोंडेंट है उसने ये बोला कि भाई 60 दिन में आपने ये बेल नहीं, मतलब आपने चार्जशीट फाइल नहीं किया, आपने 61 दिन में फाइल किया। आपको फाइल करना चाहिए था 12/7 को, आपने 12/7 को नहीं फाइल किया, आपने 13/7 को फाइल किया है। आपका जो 60 दिन था वो 12/7 को ही एक्सपायर हो जाता था, इसलिए मैं डिफॉल्ट बेल, मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, ऐसा जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने कहा। और सेशन कोर्ट में जाकर के जब उन्होंने डिफॉल्ट बेल इस बात के लिए मांगा कि चूंकि चार्जशीट 61वें दिन फाइल हुआ है इसलिए मुझे डिफॉल्ट बेल मिलना चाहिए, 15/5/2020 से मैं अरेस्ट हूं, तो सेशन कोर्ट ने उनके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और बेल नहीं मिली। उसके बाद से जो कपिल वाधवान है वो गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफॉल्ट बेल की मांग की और हाई कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांट डिफॉल्ट बेल, सेड ईडी फाइल्ड चार्जशीट ऑन 13/7/2020, यानी 61वें दिन फाइल किया, इसलिए डिफॉल्ट बेल के ये हकदार हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपिल वाधवान को यानी रेस्पोंडेंट को बेल दे दिया क्योंकि एक दिन बाद चार्जशीट फाइल किया गया था। अब इंटरेस्टिंग ये है कि यहां से ईडी मूव करती है सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया है 27/3/2023 को। ऑर्डर देखते हैं कि क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 23/3/2023 को ऑर्डर दिया और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि द डेट ऑफ रिमांड इंक्लूड इन द पीरियड ऑफ 60 डेज अंडर प्रोविजियो ए ऑफ सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी। मतलब जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ वो भी डेट काउंट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेट ऑफ रिमांड है, क्योंकि ये इंक्लूड है सेक्शन 167 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए उस डेट को भी काउंट करेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि उनको अरेस्ट जो किया गया वो 14/5/2020 को किया गया
और सेम डेट में ही रिमांड पे ले लिया गया, यानी कि 14/5 को ही वो रिमांड पे थे। इसका मतलब 14/5 में इंक्लूड हो जाएगा और इस हिसाब से अगर काउंट किया जाएगा तो ईडी ने जो चार्जशीट फाइल किया वो 61वें दिन अपना चार्जशीट फाइल किया। इसका मतलब ये है कि उसने जो 60 डेज का मैंडेटरी टाइम फ्रेम है कि उसके अंतर्गत ही चार्जशीट फाइल करना है, वो लैप्स हो गया। और चूंकि 61वें दिन ये फाइल किया गया था, इसलिए जो रिस्पोंडेंट है वो एंटाइटल है डिफॉल्ट बेल के लिए, और जो रिस्पोंडेंट है उनको डिफॉल्ट बेल मिल गया। पूरी तरह से यह टेक्निकल एक मामला था, समझाना केवल आपको डिफॉल्ट बेल था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन बेल से संबंधित है, बेल से संबंधित अगर कोई आपको सलाह चाहिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प कर सकें। अगर आप परेशान हैं तो निश्चित रूप से मदद करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।